फ्रेंड्स, एसएससी रेलवे कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे मैथ यूथ पब्लिकेशन का जो कि नंबर सिस्टम चालू किए हैं 54 नंबर से स्टार्ट करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि रेलवे का जो लेटेस्ट क्वेश्चन जो टीसीएस पैटर्न पे पूछ रहा है उसका आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम के लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे जाइएगा, जा करके उसको ज्वाइन करके और पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम 54 नंबर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि एक धनात्मक पूर्णांक b बड़ा है 1 के लिए यदि दो संख्या 63, 44 और 42 b8 का गुणनफल 12 से विभाज्य है तो b का न्यूनतम मान क्या है। देखिए यहाँ पे संख्या दिया हुआ है आपका 63, 44 गुणे 42 b और 8 और यहाँ पे दिया हुआ है कि 12 से विभाज्य है, तो b का न्यूनतम मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 3, बी दिया हुआ है 4, सी दिया हुआ है आपका 5 और डी दिया हुआ है आपका 7। ये हमारा ऑप्शन है। देखिए हम ये जो 12 है ना, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो बी का न्यूनतम मान जो कि ये जो बी है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो हम बी की जगह पे कौन सा वो छोटी संख्या रखें जिससे 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें इसको अगर विभाजित कर लेंगे और ये पूरा कट जाता है तो ये भी संख्या कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 42 42 बी की जगह पे हम ऑप्शन रखेंगे, ठीक है। बी की जगह पे ऑप्शन रखेंगे तो हमारा हो जाएगा। यहाँ पे 3 और गुणे 4 रख सकते हैं। अब यहाँ पे बी की जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो हम ऑप्शन 3 रखते हैं। अगर यहाँ पे हम 3 रख देते हैं, मान लीजिए पहला ऑप्शन नहीं रखते हैं, 3 रख देते हैं, तो क्या 4 से कटेगा। 4 से विभाज्यता का यह नियम बोलता है कि लास्ट का 2 अंक डबल जीरो या 4 से कटना चाहिए। तो न तो डबल जीरो है न ही 38 4 से कटेगा। तो सबसे पहले तो ये हमारा 3 कट जाएगा, ठीक है, 3 हमारा नहीं होगा। 4 यहाँ पे रखते हैं। अगर हम यहाँ पे 4 रख दें तो 48 है, 48 में 4 से भाग करेंगे तो कट जाएगा। तो ये तो हमारा वेरीफाई करते हैं। तो क्या 3 से भी कट रहा है, तो 3 से सभी संख्याओं के अंकों का योग जो है कि 3 से कटना चाहिए। तो 8 और 4 12 और 12 2 14, 14 और 4 18। तो 18 अंकों का योग 18 और 18 में जब 3 से भाग करेंगे तो कट जाता है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर हमारा बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए हम 55 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे 55 नंबर बोल रहा है कि वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या 40, 54, 37 में जोड़ने पर संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका 55, 40, 54 और 37, ये संख्या हो गया और यहाँ 11 से पूर्णतः विभाजित करना है। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या करना है कि इसमें बोल रहा है कि क्या जोड़ा जाएगा 11 से पूर्णतः विभाजित। तो जब भी इस टाइप के सवाल आए तो हम 11 से जो विभाज्यता का नियम का रूल लगता है वही फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे विषम स्थानों का, तो 7 4 11, यहाँ पे लिख लेते हैं 11। फिर यहाँ पे 3 और 5 8 और 8 4 12, तो यहाँ से हम 12 और -11 करेंगे तो कितना 1, यानी कि एक वो संख्या है जिसे अगर हम ये 6 अंकों की संख्या में जोड़ देते हैं तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है कि वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। सेम सेम ऊपर वाला जो अभी हाल ही में किया है 55 नंबर, वो सेम सेम उसी टाइप का है। तो चलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं 63, 89 और 70। 11 से विभाजित करना है, कुछ नहीं करना है। इसको इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 3 12 और इसको जोड़ते हैं 8 7 15 और 15 6 21। तो 21 - 12 बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अगर हम इस संख्या में 9 जोड़ देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे 57 नंबर देख लेते हैं। 57 नंबर क्या बोला है
57 नंबर की 49 × 51, 49 × 51, × 37 × 123 किससे विभाजित है? 24 से। तो शेषफल बताइए। देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे तो 24 दूना 48, 49 में अगर हम 24 से भाग करेंगे, 24 दूना 48, शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर गुणे इसमें 24 दूना 48, 49, 50, 51, अगर 51 में 24 से भाग करेंगे 3, फिर इसमें कितना बचेगा? 6 बचेगा। 24 दूना 48, 49, 50, 6 शेष बचेगा। फिर इसमें 37 में अगर 24 से भाग करेंगे तो कितना? 7 में से 4 गया 3, 3 में से 2 गया 13। फिर यहाँ पे गुणा करेंगे तो 24 पाँचे 120, 3 शेष फल। अब इसे फिर गुणा करेंगे तो कितना हो गया? कर लेते हैं 36 18 और 36 18 और 13 तिया 39। ठीक। फिर यहाँ से 24 से भाग करेंगे, 24 से इसमें भाग करेंगे तो कितना जाएगा? 18 गुणे 9 में से 4 गया 5, 3 में से 1 गया 2। फिर इसमें हम भाग करेंगे 24 से, इसको गुणा कर लेते हैं। 18 पच्चे 90 कि 09, 18 कने 18 9 27/24 भाग करेंगे यहाँ पे तो 24 एकन 24 25 26 27, 27 3 शेष बचा, 0 उतरेगा। 24 एकन 24 और 36, यानी कि जो हमारा शेष बचेगा ना 6 आएगा। अगर 270 में 24 से भाग करेंगे तो शेष क्या आएगा? 6 आएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे 58 नंबर देख लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या जिसे 6 अंकों की संख्या इतना में जोड़ने पे प्राप्त संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये जो है कि पिछला सवाल का ही है, सेम टाइप दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको भी हल करते हैं। 950473 अब बोला कि 11 से विभाजित है, क्या इसमें जोड़ दिया जाए? जो 6 अंक के ऊपर ये संख्या, इसमें क्या जोड़ा जाए? छोटी से छोटी संख्या जो कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हम यहाँ पे 4 3 7 7 5 12 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 9 4 9 0 और 0 में 7 9 7 16, तो 16 माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अगर हम 4 इसमें जोड़ देंगे तो हमारा जो है कि 6 अंकों की संख्या में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे 59 नंबर देख लेते हैं। 59 नंबर क्या बोला है कि 99 के पावर 99, 99 के पावर 99 प्लस 99 100 से पूर्णतः विभाजित होने पर शेषफल कितना आएगा? ठीक है, देखिए जब भी अगर इस टाइप के सवाल आए ना तो कुछ नहीं करना है। हम 99 के पावर 99 को अगर हम एक डायरेक्ट हम भाग करते हैं, जो 99 के पावर 99 है ना, 100 से डायरेक्ट भाग करेंगे तो जैसे मान लीजिए 99 है, 99 में अब अगर 100 से हम भाग करेंगे तो -1 आएगा जबरदस्ती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट भाग करते हैं 99 के पावर 99 में। तो अगर मान लीजिए डायरेक्ट भाग करेंगे तो -1 की पावर 99 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे 99 हो जाएगा। ठीक, और बटा 100 हो जाएगा। अब कोई भी अगर माइनस में उसका पावर विषम में है तो उसका क्या हो जाएगा? माइनस में ही आएगा। और प्लस यहाँ पे 99 और बटा 100 बराबर 99 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 98, 98 बटा 100। तो ये 100 जो है कि बड़ा है 98 से, और 98 अंश में है तो ये छोटा है, तो इसका जो शेष निकल के आ जाएगा, शेष वह जो है कि 98 हो जाएगा। ठीक है, 98 हो जाएगा। तो हमारा परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं किया है, ये जो 99 के पावर 99 है ना, सबसे पहले हम इसमें भाग करेंगे। तो ये जो 99 है ना, 99 में जबरदस्ती हम 100 से भाग कर दिया तो कितना हुआ? यहाँ पे -1 हो गया, और -1 के पावर 99 है तो इसका मान -1 ही होता है। तो -1 और प्लस 99 में अगर हम जोड़ेंगे तो -98, सॉरी 98 सिर्फ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 99 है और -1 है तो 98 बटा 100, तो यहाँ पे आंसर 98 हो जाएगा, क्योंकि शेष ये 98 बचेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 60 नंबर, 60 नंबर क्या बोला है यहाँ पे? 3 1 8 8 3 3 है, 11 से इसे विभाजित करना है, तो इसमें क्या जोड़ना चाहिए? इसमें मान लेते हैं x, तो कुछ नहीं करना है, इसको ये विषम वाले संख्या को जोड़ लेते हैं। तो 8 3 11 1 12,
और फिर इसको सम वाला 8 3 11, 11 3 14, तो 14 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो 2 ही अगर हम x की जगह पे अगर हम 2 रख देते हैं तो हमारा जो है कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं 61 नंबर। 61 नंबर क्या बोला है कि संख्या दिया हुआ है 934 ए, फिर यहाँ पे 6 2 8 1 दिया है, बोल रहा है कि 3 से पूर्णतः ये विभाजित है। तो ये सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है। ये जो है कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है। तो मान दिया हुआ है a-2, फिर यहाँ पे a-1, फिर यहाँ पे a, फिर यहाँ से a+1, फिर यहाँ से a+2, फिर यहाँ से a+3, फिर यहाँ से a+4, ये दिया हुआ है हमारा। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम इन संख्याओं का योग करेंगे। तो योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 1 9, 9 2 11, 11 6 17, 17 और 4 7 4 11, 21, 21 और 3 24, 24 9 9 4 13 33। तो 33 प्लस ए जो कि किससे कटता है? 3 से कटता है। ठीक है, तो ए की जगह पे हम क्या रखेंगे? तो ए की जगह पे अगर हम 3 रख देंगे, ए की जगह पे अगर हम 3 रख देंगे तो 36 हो जाएगा, और 36 जो है कि 3 से कट जाएगा। तो हम ए की जगह पे क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, वो संख्या। अब इसमें हम मान रखते हैं तो 3 में से 2 गया, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 में से अगर ए की जगह पे ये जो ए है ये हमने रखा है, ये वाला, तो हम 3 रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 रखें, 3 में से 2 गया 1, गुणे 3 में से 1 गया 2, गुणे 3 और गुणे 4, गुणे 5, गुणे 6 और गुणे 7 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लेते हैं। 5 के 20 30, 60 दूना 120, 120 वर्ष के 72, 720 गुणे 7, 0 7 दूना 14, 7 49 50, यानी कि जो 50 40 हमारा आएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से 3 की विभाज्यता का नियम आप जानते हैं कि सभी अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो वो संख्या 3 से कट जाएगा। सभी हमने अंकों का योग किया तो कितना आया? 33 आया। अब 33 में वो छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ दे एक जगह पे? तो हमने 3 जोड़ दिया, तो 33 और 3 36 हो गया, और 36 में 3 से आसानी से कट जाता है, इसीलिए हमने एक जगह पे 3 रखा और यहाँ पे मान में पुट कर दिया इसमें। तो हमारा जो है कि इतना करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम यहाँ पे 62 नंबर देख लेते हैं। 62 नंबर यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यह बोला है कि ये सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है और संख्या इतना 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो इतना का मान बताए। देखिए संख्या दिया हुआ है 87 64, 87 64 ए, 529, 529 किससे है? 9 से पूर्णतः विभाजित है। और यहाँ पे दिया हुआ है 17 3a+5, ये दिया हुआ है। हम इसमें क्या रखेंगे? 9 से विभाजित है हम सभी अंकों का योग, तो 8 7 15, 15 6 21, 21 4 25, 25 5 30, 30 और 2 32, अब 32 9 41, 41 प्लस ए बटा 9, 41। एक जगह पे क्या रखेंगे? 4 रख देंगे, तो 4 रख देंगे तो 41 और प्लस 4 बटा 9 यानी कि 45, 45 में 9 से भाग करेंगे कट जाता है, यानी कि ए बराबर 4 रखेंगे। तो यहाँ पे 17 और यहाँ पे 3 की जगह पे 3 गुणे 4 प्लस 5 रख देंगे, फिर यहाँ पे 17, 4 3 12 5 17, और 17 को 17 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 289। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे हम 63 नंबर देख लेते हैं। 63 नंबर बोला है कि वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो देखिए हमारा संख्या दिया हुआ है 72, 64 और 90 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसमें क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ा जाए जो कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे? विषम स्थानों का अंकों का योग करते हैं, ठीक है, और सम स्थानों के अंकों का योग करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 7 6 13, 13 और 9 22, 22 और माइनस क्या हो जाएगा? 4 2 6 हो जाएगा। ठीक, 4 2 6। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 12 में से 6 गया, कितना हो गया?
तो 12 में से 6 गया, 6 हो जाएगा, 16 हो गया, 16/11। क्योंकि अब तो यहाँ पे ज्यादा हो रहा है 11 से, तो अब इसमें भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 16 में अगर हम 11 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 बचेगा। तो ये हमारा जो है कि शेष बचेगा, और यही हमारा करेक्ट। अगर हम 5 इसमें जोड़ दें तो हमारे 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो है कि सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। चलिए हम अगले वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।